बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जी नूरुल इज़ा का सबक पढ़ने लगे हैं। ये इबारत हमने लिखी हुई है तो हम तरकीब करेंगे। तरकीब में जो कायदा शायदा आएगा वो भी पढ़ेंगे और फिर हम बयान भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले एक जुमला पढ़ते हैं। जो अगर आपको पिछला सबक पढ़ा है आपने तो उसके अंदर हमने हर वाजिब के शुरू में याजिबु निकाला था। वल इत्मीनानु फिल अरकानी, यहाँ तक ख़त्म होगी बात। वाव हरफ़ अतफ़ है, अल इत्मीनानु मस्दर है, फिल अरकानी जार मजरूर है और ये इसका ज़र्फ़ लग मुतल्लिक़ है। और इससे पहले हम क्या निकालेंगे? याजिबु। ये आसान तरकीब है। अगर जी खबर भी बनती है मुब्तदा महज़ूफ़ की, आनी का मफ़ूल भी बनते हैं सारे के सारे, लेकिन आसान तरकीब ये है कि यहाँ क्या निकालेंगे? याजिबु फ़िल, अल इत्मीनानु मस्दर और फ़िल अरकान इसका क्या है? मुतल्लिक़ है, ज़र्फ़ ला मुतल्लिक़। मस्दर अपने मुतल्लिक़ से मिलकर याजिबु का फ़ाइल, फ़िल अपने फ़ाइल और फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया हुआ। आगे जा रहा हूँ। वल क़ुऊदुल अव्वलु, क्या पढ़ा? यहाँ भी वाव के बाद क्या निकालेंगे? भाई बोले अल क़ुऊद उसका फ़ाइल बनेगा, लेकिन चूँकि मारफ़ा है, ये भी मारफ़ा है, दो मारफ़े इकट्ठे आ जाए अक्सर तौर पे क्या बनते हैं? लेकिन हमारे पूरे लफ्ज़ सुनने हैं जी, हमने लफ्ज़ बोला अक्सर। चले ये भी याद रखें, याजिबु ये लाज़िम है। कायदा है लाज़िम फ़ेल का फ़ाइल अक्सर बाहर आता है। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा? लाज़िम का फ़ाइल अक्सर बाहर आता है। समझ आ गई है जी? तो यहाँ भी याजिबु निकालेंगे। अल क़ुऊदुल अव्वलु मौसूफ़ सिफ़त मिलकर उसका क्या बन जाएगा? जी सुन रहे हैं? आगे जा रहा हूँ। व क़िराअतुत तशहुदी फ़ी, यहाँ भी याजिबु निकालेंगे। लफ्ज़ क़िराअत नकरा, अत-तशहुद मारफा। और ये हमारा कायदा बड़ा पुराना है, पहला नकरा दूसरा मारफा। ये तो सेम तीनों याद होना चाहिए। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, क्या बनते हैं? और आज ये और अगर ये कायदा आज ही दोहराऊं ना तो कई मरतबा आ जाएगा। पहला नकरा दूसरा मारफा क्या बनते हैं? दो लफ्ज़ आ गए, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। नकरा मुज़ाफ़ बनेगा, मारफा क्या बनेगा? जी क़िराअतु मुज़ाफ़, अत-तशहुदी मुज़ाफ़ है। ये जार मजरूर फ़ीही क़िराअतु के मुतल्लिक़। क़िराअत अपने मुज़ाफ़ इलैह मुतल्लिक़ से मिलकर याजिबु का फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। फ़ी सही क्या लफ्ज़ है? फ़ी सही या फ़िल मज़हबि सही, फ़िल मुख्तार, इस तरह की जो इबारत है इसकी तरकीब अलग होती है। आज याद रख लेना, हालांकि शायद मेरे पीछे कहीं की है। ये जार मजरूर मिलकर साबितुन के ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ। साबितुन अपने वफ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर हाज़ा मुब्तदा महज़ूफ़ की खबर। याद हुआ है? मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया। और इसका हम तर्जमा भी ऐसा ही करेंगे जैसे हमने तरकीब की। ये नहीं है कि तरकीब और तर्जमा और जैसी तरकीब वैसा तर्जमा। जी सुन रहे हैं? व क़िराअतुहु फ़िल जुलूसिल अख़ीर। सुहेल थोड़ी जी ना पढ़ लेना तो तेरे वास्ते भी आसान हो जाए। ये मतलब स्कूल का लड़का है ना, तो हमारा पढ़ाना बहुत आसान है। ये देख अभी हमने बताया पहला नकरा दूसरा मारफा क्या बनते हैं? लफ्ज़ क़िराअत नकरा, हु ज़मीर मारफा। पहला नकरा दूसरा मारफा क्या बनते हैं? फिर इधर हमने बताया दो मारफे इकट्ठे आ जाए अक्सर तौर पे, अल जुलूस भी मारफा, अल अखीर भी मारफा, दो मारफे इकट्ठे आके क्या बन गए? ये मौसूफ सिफत मिलके फ़ी जार का जार मजरूर मिलके क़िराअतु के मुतल्लिक़। क़िराअतु मस्दर अपने मुज़ाफ़ इलैह और मुतल्लिक़ से मिलके याजिबु का फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ये इसलिए लंबे सारी कर रहा हूँ क्योंकि आसान है। अगर ये मुश्किल जुमले होते ना तो मैंने एक एक पढ़ाना था, या लंबे जुमले होते तो मैंने एक एक पढ़ाना था। क्योंकि छोटे छोटे जुमले हैं इसलिए मैं सारे पढ़ता जा रहा हूँ। नहीं समझ आई कि बस करो यहाँ तक? हसील कहते बस करो। वल क़ियामु इला सालिसति मिन गैरि तराख़िन बाद तशहुद। जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे ना वो कहते हैं ये सुहेल कौन है जिसका बार बार नाम आता है। तो कई लड़के कहते हैं इंडिया से बोल के हमारा भी नाम ले लो। कोई नहीं समझ आई? वकीरा इसका तो नाम आपने नहीं, पहले हमने लेते थे बाबी रियाज का। वो कहते बाबी रियाज का आता है, हमारा क्यों नहीं लेते? कोई नहीं समझ आई? वल क़ियामु इला सालिसति मिन गैरि तराख़िन बाद तशहुद। यहाँ तक जुमला है जी।
और यहाँ तक पढ़ने के बाद हम सबक पढ़ेंगे। पहले वल क़ियामु मज़दर है, इला जार है, सालिसती मजरूर है, जार मजरूर मिलके क़ियाम के मुताल्लिक़। आगे जा रहा हूँ, मीन हर्फ़ जार है। लफ्ज़ गैर ये वो लफ्ज़ है, कुछ लफ्ज़ ऐसे है, एक लफ्ज़ बोलते हैं लाज़िमुल इज़ाफ़त। क्या लफ्ज़ है? इसका मतलब है इनको इजाफत लाज़िम। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको इजाफत कभी भी इजाफत के बगैर नहीं आते, गैर कभी भी इजाफत के बगैर नहीं आता। इस पे अलिफ लाम भी आ जाए फिर भी मुजाफ होता है। क्या कह दिया पता चला है? अलिफ लाम भी आ जाए, और ये बहुत बड़ी गलती है कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता, मुजाफ पे अलिफ लाम आ जाता है। कोई नहीं समझ आई? ये नहीं कि हर मुजाफ पे अलिफ लाम आता ही नहीं, किसी मुजाफ पे आता ही नहीं, भैया आ जाता है। इजाफत लफ्ज़िया वाले मुजाफ पे तो वैसे आ जाता है, लफ्ज़ गैर पे भी आ जाता है। लफ्ज़ गैर मुजाफ और किताबों में आया खराजितिल मुरक्कबात अल गैरुल कलामिया, आज हमने कुतुबी में पढ़ा है, वहाँ आया हुआ था। बहरहाल मीन हर्फ़ जार है, गैरी लाजिमुल इजाफत है जी, मुजाफ है। तराखिन मुजाफले, मुजाफले मिलके इसका मजरूर है, जार मजरूर मिलके ये भी क़ियाम का मुताल्लिक़। कितने हो गए? दो। बाद तशहुद, बाद मुजाफ तशहुद मुजाफिल है, मुजाम मुजाफिल है मिलकर ये क़ियाम का मफूल है जी। सुन रहे हैं? क़ियाम मज़दर अपने मुतल्लिक़ अव्वल मुतल्लिक़ सानी मफूल फ़ी से मिलकर याजिब का फ़ाइल फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया ख़बरिया जी। यहाँ तक मैंने इबारत हल की है, तो यहाँ तक हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा एक जुमला था जी, हम पढ़ रहे नमाज के वाजिबात, हमने कहा 18 वाजिबात हैं, पता नहीं हमने कितने पढ़ लिए, आज हम कुछ पढ़ने लगे हैं। अरकान के अंदर इत्मीनान ये वाजिब है जी, ठहर ठहर के अरकान की अदायगी, ये नहीं है स्पीडो स्पीड नमाज। रुकू जाएं तो ठहरें, आज़ाद सारे के सारे अपनी अपनी हालत पे चले जाएं, खड़े हों तो ठहरें, आज़ाद सारे के सारे अपनी अपनी हालत पे आ जाएं, सजदे में जाएं तो ठहरें जी। समझ भी आई जी? इसको कहते हैं इत्मीनान फिल अरकान, और के अरकान की अदायगी में इत्मीनान, रुक ठहर ठहर के अरकान को अदा करना, ये क्या है जी? वाजिब। कोई समझ भी आई? लेकिन एक और बात है, कुछ वाजिब ऐसे हैं कि जिनको छोड़ने की वजह से सजदा साहब नहीं आता, ये भी मसला है। कोई नहीं समझ आई? ये मेरे ख्याल में उनमें से है। अगर बंदा नमाज ऐसे पढ़ लेगा तो नमाज हो जाती है, कामिल नहीं होती, नमाज हो जाती है। बहरहाल इत्मीनान फिल अरकान, कुछ वाजिबात ऐसे हैं कि अगर छूट जाएं तो सजदा साहब के बगैर नमाज हो जाती है जी। समझ आई है? एक होता है वाजिब ली ही नहीं, एक हो जाता है वाजिब ली गई नहीं। वाजिब ली गई नहीं छूटे तो सजदा साहब के बगैर नमाज हो जाती है, ये नहीं पढ़ता सजदा साहब। वाजिब ली ऐनी ही छूटे तो फिर सजदा साहब करना पड़ता है। तो मैंने ये वाजिब बता दिया। वल कुऊदुल अव्वल, जो 4 रकत वाली नमाज या 3 रकत वाली नमाज, नमाज मगरिब, नमाज वितर या 4 रकत वाली, उसके अंदर 2 मरतबा बैठते हैं। जो पहली मरतबा बैठना है ना, ये वाजिब है। पहली मरतबा बैठना, पहली मरतबा बैठना तशहुद में वाजिब जी। ये आज मैंने 2 पढ़ा दिए। तीसरा है जनाब, वो जो पहली मरतबा बैठना है उसमें तशहुद पढ़ना, ये भी वाजिब। एक है खाली बैठना वाजिब, एक है उसमें तशहुद पढ़ना। हाज़ा फिस सही, ये कहना कि तशहुद पढ़ना वाजिब है, ये मसला सही मज़हब में है, और सही का इशारा मुफ्ता भी की तरफ होता है। कोई नहीं समझ आई? कोई नहीं समझ लगी जी? आगे जा रहा हूँ। वक़िराअतु फिल जुलूसिल अखीर, इसका मतलब है वही तशहुद आखिरी कादे में पढ़ना। ये नहीं कहा आखिरी कादा बैठना, ये कादे का माना बैठना ही है। ये नहीं कहा कि आखिरी बैठना वाजिब, का आखिरी में पढ़ना, क्योंकि आखिरी बैठना फर्ज है, पहला बैठना भी वाजिब, उसमें तशहुद भी वाजिब, लेकिन आखिरी बैठने में तशहुद पढ़ना वाजिब है जी। जी जी हो गया, हो गया, हो गया इतना जी। यहाँ तक मैंने पढ़ा था, यहाँ तक फिट करा रहा हूँ, तो जो फिट नहीं करा रहा, पढ़ा रहा हूँ, फिट अभी कराना है। जो नमाज 4 रकती वाली है या 3 रकत वाली है, हो गया। वहां पे जनाब तशहुद, जब पहली मरतबा बैठना है, तशहुद के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये तशहुद है। इसके बाद बगैर फासले के तीसरी की तरफ उठना, बगैर ये नहीं है कि वहां फासला कर दें। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार, अगर आपने तीसरी रकत की तरफ उठने को लेट कर दिया, तशहुद पढ़ लिया था लेकिन इतना आपने इंतजार किया या बैठे रहे कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जितनी देर लगती है, तो सजदा साहब पढ़ जाएगा।
या आपने आगे दुरूद पाक पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यहाँ तक पहुँच गए तो सजदा साहब आ जाएगा। इसलिए कहा कि जनाब 4 या 3 रकत वाली नमाज में पहले तशहुद के बाद बगैर तराखी के तीसरी की तरफ उठना ये क्या है, वाजिब जी। जितना मैंने पढ़ाया समझ आया? अब हम तर्जमा करने लगे। यहाँ क्या निकाला हुआ था? याजिब फिल अरकान, इसके मुतालिक है अरकान में इत्मीनान वाजिब है। हो गया जी। पहला कादा वाजिब है, पहले कादे में तशहुद पढ़ना वाजिब है। और ये जो आखिरी मसला है ये सही मज़हब में है, ये मसला सही मज़हब में है। तशहुद पढ़ना क्या? आखिरी बैठने आखिरी कादे में वाजिब है। सुन रहे हो? तशहुद के बाद क्या कहा? तशहुद के बाद बगैर तराखी के तीसरी की तरफ उठना। तर्जमा मेरा सुन, तर्जमा तशहुद के बगैर तराखी के तीसरी की तरफ वाजिब है। कोई नहीं समझ आई जी? इतना मैंने पढ़ा था। अब आगे हम तरकीब पहले पढ़ेंगे। व लफ्जुस सलामी दून अलैकुम, इसकी तरकीब करने लगे जी। कुछ बातें नहीं होती वो याद रखा करें। जैसे मैंने गैर के बारे में बताया, इस पे अलिफ लाम आ जाता है ना, फिर याद रखना है। और ये भी याद रख लो, लफ्ज़ गैर पे अलिफ लाम आ जाता है, फिर भी मुज़ाफ ही होता है। और अलिफ लाम वहाँ आता है जहाँ इसको मारफा बनाना हो, अभी याद रखना। अलिफ लाम वहाँ आता है क्योंकि ये इजाफत की वजह से मारफा बनता नहीं है। अलिफ लाम लगाते हैं फिर ये क्या बनता है? मारफा। और ये भी याद रखना लफ्ज़ गैर मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा सब के लिए बराबर। कोई समझ आ गई? चले आगे। लफ्जुस सलाम, अरे सुहेल फिर कहता आ गई। लफ्ज नकरा सलाम मारफा, पहला नकरा दूसरा मारफा, क्या मानते हैं? इतना कायदा यार। अच्छा जी, ये मुज़ाफ़िल है और मुज़ाफ़िल मिलके याजिबू का फाइल। अब ये याद रखना जी, दूना पहली मर्तबा आया आपके लिए। दूना पहली बात है, ये भी लाजिमुल इजाफत है। क्या है? आगे मुज़ाफ हो रहा है, दूना मुज़ाफ है जी। अलैकुम क्या कहा? अब अलैकुम में तो अला हर्फ़े जार है और हर्फ़े जार तो मुज़ाफ़ इलैह नहीं बनता भाई। यहाँ अलैकुम मुरादुल लफ्ज़ है। क्या? यहाँ कोई जार मजरूर नहीं है जी। ये नहीं कि अला हर्फ़े जार कुम ज़मीर मजरूर, ऐसा नहीं है। अलैकुम पूरे का पूरा, इसको कहते हैं मुराद। ये दूना का क्या बन गया? मुज़ाफ़िल मिलके दूना तरकीब में अक्सर तौर पे मफ़ूले फ़ी बनता है। वो जो निकाला है याजिबू, ये उसका क्या है? मफ़ूले जी। याद हो गया भाई? बोलो तो सही, यहाँ तक पढ़ा लो। पहले होगी तरकीब फेल फाल जुमला फेल। कुनूतुल वितरी मुज़ाफ़िल, ये नकरा ही, नकरा दूसरा मारफा, पहला नकरा दूसरा मारफा, मुज़ाफ़िल। तो ये मुज़ाफ़िल मिलके याजिबू का फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया। आगे फिर ये नकरा, ये मारफा, पहला नकरा मुज़ाफ़िल है। तो यार एक ही कहता याद रख लो आज दे सबक ना, ये आपके लिए कह रहा हूँ। पहला नकरा दूसरा क्या पढ़ते हैं? मुज़ाफ़िल जी। ये मुज़ाफ़िल मिलके ये भी याजिबू का फाइल। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया और मैं ये बयान करने लगा। सुनना मसला सुनना। नमाज के आखिर में सलाम फेरते हैं ना, अस्सलाम ये वाजिब है, अलैकुम वाजिब नहीं है। ये नहीं खाली अस्सलाम वाजिब है, इसे वाजिब अदा हो जाएगा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। साथ अलैकुम वाजिब नहीं होगा, फिर क्या होगा? सुन्नत होगा। कोई समझ भी आई? वितर की कुनूत वाजिब है, वितर की कुनूत वाजिब। और ये शायद तुझे मसला तो आता ही हो कि ज़रूरी नहीं वो दुआए कुनूत ही पढ़ना, और भी बंदा दुआ पढ़ सकता है। या पता है ना? चलो ये तुझे पहले पता है। व तकबीरतुल ईदैन, ईदैन की तकबीरें 6 पहली छोटी की और 6 बड़ी की, ये क्या है जी? तर्जमा करने लगे जी। लफ्ज़े सलाम वाजिब है ना कि अलैकुम। लफ्ज़े सलाम वाजिब है ना कि अलैकुम। वितर की कुनूत वाजिब है, ईदैन की तकबीरें वाजिब है जी। आगे जा रहा हूँ। वतायीनुत तकबीर लिफ्तिताई कुल्ली सलातिन लल ईदैन खासतन, तवज्जो है जी, सुनना जी। अल्लाहु अकबर। ये भी नकरा आ गया जनाब भाई। ये बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ तुम्हारा भी पक्का हो जाए। पहला नकरा इसलिए हमने थोड़ा सा लिखा था कि चलो तरकीब भी करते रहे और खुशी खुशी सबक हो जाए। सबक उसको नहीं आते वट पे होना इत्थे ते वट पाउण अगलियां दे।
सबक होता है खुशी खुशी, पढ़ने वाला खुशी से पढ़ाए और पढ़ने वाले इसको सबक कहते। ये नहीं पढ़ने वाले के हाथ में डंडा हो सीधा बैठ, ऐसे नहीं यार, प्यार से पढ़ाओ। कितने कितनी दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके पास पढ़ने आते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको चुना है पढ़ाने के लिए, और जो आपके पास आए ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। सख्ती से कोई भागना नहीं चाहिए। हाँ, रोटी से भाग जाए उसकी अपनी मर्जी बेचारे की, रैश नहीं है भाग जाए उसकी अपनी मर्जी। पढ़ाई से भी नहीं भागना चाहिए, सख्ती से भी नहीं भागना चाहिए। जी समझ आई है? हाँ, अल्लाह अकबर। ये पहला नकरा, दूसरा मारफा क्या बन गया? मुज़ाफ मुज़ाफ। आगे जा रहा हूँ। लाम जार इफ्तिताही मुज़ाफ, इफ्तिताही क्या है? कुल्ली मुज़ाफ अलैह मुज़ाफ। सलातिन, तवज्जो ना सुनना जी, सलातिन मतूफ अलैह जी। क्या कहा भाई? बोल लो तो सही। ये ऐसे कह लो, कुल्ली सलातिन मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलकर मतूफ अलैह। क्या कहा? किसको मतूफ अलैह बनाया? ला रफ़े तवज्जो जनाब। ये तर्जमे से पता चलता है ये ला कौन है। ये ला कौन सा है? ईदैन। चलो मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जुल्हाल। क्या कहा? ईदैन क्या है? जुल्हाल है। खासतन इससे हाल है, खासतन इसे भाई बोलो तो सही। हाँ, कोई कह सकता है जी ये क्या है, तो ये तो तस्निया है, तो ये क्या आ गया? वाहिद आ गया। नहीं समझ आई? तो ज़मीर वाहिद की तस्निया की तरफ लौट जाती है। नहीं तो फिर जो तू कह रहा था मफूल मुतलक बना लो, हैं क्या बना ले इसको? खासा नहीं होगा, ये फिर अखुस्सु होगा। है खस्सा यखुस्सु से अखुस्सु मफूल निकालेंगे। अखुस्सु क्या? वो फेल निकालेंगे और फेल फाल, और ये उसका क्या बन जाएगा? मफूले जुमला फेलिया खबरिया अलग हो जाएगा। ये समझ आ गई है? चले इसको हमने मफूल मुतलक बनाया। ईदैन का हमने क्या किया? इस पे अतफ। मातूफ अलैह मातूफ मिलके इसका क्या बन गया? मुज़ाफ अलैह। मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलके मजरूर जार मजरूर मिलके इसके मुतालिक है। तायीन अपने मुज़ाफ अलैह और मुतालिक से मिलकर ये फाइल हो गया याजिबू का। मसला सुनना जी, मसला क्या है? मसला ये है कि तकबीर जड़ी ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर यानी तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर, इसको मुअय्यन करना, अल्लाहु अकबर को हर नमाज के आगाज के लिए वाजिब है। अल्लाहु अकबर ये लफ्ज बोलना हर नमाज के आगाज के लिए ना के खास तौर पर ईदैन के लिए, ना के खास तौर पर ईदैन के लिए। सिर्फ ईदैन की नमाजों के लिए अल्लाहु अकबर कहना वाजिब नहीं है, हर नमाज के इफ्तिताह के लिए अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। पता नहीं समझ आई कि नहीं? हमारे नज़दीक मसला ये है कि हर नमाज के आगाज के लिए तकबीर जड़ी है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर इन मुअय्यन करना हर नमाज के आगाज के लिए ये क्या है? वाजिब है। ना कि खास तौर पर ईदैन के इफ्तिताह के लिए अल्लाहु अकबर को मुअय्यन करना वाजिब है, तकबीर को मुअय्यन, ऐसा नहीं है जी। याद हुआ है कि नहीं याद हुआ? जी आगे तर्जुमा करने लगा। तकबीर को मुअय्यन करना वाजिब है। क्या कर रहा है? तकबीर को मुअय्यन करना वाजिब है, या तकबीर को मुअय्यन करना वाजिब है। मुअय्यन किसके लिए करना? हर नमाज के इफ्तिताह के, न के ईदैन के लिए खास तौर पर। किसी इमाम का मौक़िफ़ होगा कि अल्लाह अकबर को सिर्फ ईदैन के लिए मतलब तकबीर जड़ी अल्लाह अकबर कहना वाजिब है, बकाया नमाजों के आगाज़ के लिए वाजिब नहीं है। तां तो रद्द किया आपने भाई, आप समझे ही नहीं है कि नहीं लगी? ये लगता किसी इमाम का मौक़िफ़ होगा, इसलिए तो लल ईदैन कह के रद्द कर दिया। तर्जुमा समझ आया? तकबीर से मुराद है अल्लाह अकबर कहना, तकबीर को मुअय्यन करना वाजिब है हर नमाज के इफ्तिताह के लिए, न कि ईदैन के लिए खास तौर पर। तो माशाल्लाह जितना हमने लिखा था उतना हमने पढ़ लिया, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।